कभी महसूस किया है कि जिंदगी का पुल थोड़ा सा हिलता है और तुम्हारा दिल खौफ की बजाय सुकून महसूस करता है। ये वही लम्हा है जब कायनात तुम्हें तवाज़ुन के एक नए दर्जे पर ले जा रही होती है। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर का हफ्ता बुर्ज मेज़ान यानी लिब्रा के लिए सिर्फ चंद दिन नहीं बल्कि एक कायनाती फैसला है, जहां माजी का वजन और मुस्तकबिल की ख्वाहिश एक ही तराजू में तोले जा रहे हैं। कायनात तुमसे कह रही है, अब तुम्हारे फैसले सिर्फ अकल से नहीं दिल से तय होंगे। यह हफ्ता तुम्हारे लिए वो मकाम है जहां तुम्हें ये सीखना है कि तवाज़ुन का मतलब हर चीज़ को बराबर रखना नहीं बल्कि सही लम्हे को पहचानना है। तो आओ देखते हैं कि ये 7 दिन किस तरह तुम्हारी दुनिया का नक्शा बदलने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां सितारे बोलते हैं और रूहें सुनती हैं। मैं हूं सईद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बुर्ज मेज़ान के लिए 27 अक्टूबर था 2 नवंबर 2025 का कायनाती पैगाम, जहां मोहब्बत तवाज़ुन मांगेगी, जहन वजाहत और कायनात तुम्हें खुद के एक नए विजन से मिलवाएगी। चलिए शुरू करते हैं। जब रोशनी खुद को तोलने लगे तो साया अपनी हकीकत दिखाने लगता है। बुर्ज मेज़ान कायनात का तवाज़ुन, इंसाफ और हुस्न का निशान। ये वो लोग हैं जो दुनिया को खूबसूरती के ज़ाविये से देखते हैं, जहां हर ताल्लुक, हर फैसला, हर एहसास एक तराजू से गुजरता है। मगर इस हफ्ते ये तराजू हल्का सा झूलने वाला है। 27 अक्टूबर के आगाज़ पर चांद तुम्हारे इनर सेल्फ जोन में हरकत करेगा और तुम्हारे दिल में एक अजीब सी खामोश बेदारी महसूस होगी। ऐसा लगेगा जैसे कोई नर्म आवाज़ कह रही हो, अब फैसला करो, मगर इस बार सिर्फ खुद के लिए। ये हफ्ता तुम्हारे लिए सेल्फ बैलेंस वर्सेस पीपल प्लीजिंग का मुकाबला लाएगा, जहां तुम्हें एहसास होगा कि अगर हर किसी को खुश करने के चक्कर में खुद को भूल जाओ तो कायनात तुम्हें रोक देती है, जेंटली मगर मजबूती से। इस हफ्ते वीनस तुम्हारा हाकिम सियारा मरकरी के करीब आ रहा है, जो ये जाहिर करता है कि तुम्हारे ख्यालात और एहसासात एक दूसरे से जुड़ने लगेंगे। जहां पहले समझ और मोहब्बत अलग थी, अब वो एक साथ सांस लेंगे। कायनात तुम्हें एक स्टबल मैसेज दे रही है, मोहब्बत इंसाफ है और इंसाफ मोहब्बत के बगैर नामुकम्मल। तुम्हें महसूस होगा कि किसी पुरानी कैफियत का बोझ असर डाल रहा है, जैसे कोई पुरानी गुफ्तगू या ताल्लुक जो तुम्हें उलझा रहा था अब धीरे धीरे अपनी वजाहत दे रहा है। तुम्हें यह समझ आएगा कि क्लैरिटी बाहर से नहीं तुम्हारे दिल के अंदर से आ गई है। यह हफ्ता तुम्हें अंदरूनी तौर पर हल्का मगर रूहानी तौर पर गहरा बना देगा। तुम महसूस करोगे कि अब फैसले खौफ से नहीं ईमान से हो रहे हैं। जब मोहब्बत और इंसाफ एक ही दिल में सांस लें तो हर लम्स, हर खामोशी एक फैसला बन जाती है। सिंगल लिब्रास, अगर तुम अकेले हो तो 27 अक्टूबर से शुरू होने वाला ये हफ्ता तुम्हारी मोहब्बत की फ़ज़ा में एक हल्की हवा का झोंका लेकर आ रहा है। वीनस जो तुम्हारा हाकिम सियारा है, इस वक्त मरकरी के साथ खूबसूरत ज़ाविये में है और इसका मतलब है कि बातचीत, राब्ते और स्टबल डिस्ट्रैक्शन तुम्हारी ज़िंदगी में हरकत करने वाले हैं। 28 और 29 अक्टूबर के दिन ऐसे लम्हे ला सकते हैं जब कोई मामूली सा तबादला दिल के अंदर लहरें उठा दे। ये किसी पुरानी जान पहचान का असर नो आगाज़ हो सकता है या कोई नया चेहरा जो तुम्हारी रूह से मानूस लगे। लेकिन सितारे तुम्हें खबरदार भी कर रहे हैं, इस हफ्ते मोहब्बत को दौड़ मत बनाओ, नगमा बनाओ, यानी जल्दबाजी मत करो। अगर कोई शख्स तुम्हें दिलचस्पी दिखाता है तो फौरी तौर पर दिल की मोहर ना लगाओ, बल्कि ऑब्जर्वेशन में रहो। मोहब्बत इस हफ्ते तुम्हारे लिए रोशनी का सबक बनने जा रही है, ना कि इम्तिहान। तुम्हारा दिल एक बार फिर खुलने को तैयार है, मगर कायनात चाहती है कि तुम इस बार मोहब्बत को ताल्लुक नहीं तवाज़ुन के तौर पर देखो। रिश्तों में बंधे मेज़ान अफराद के लिए यह हफ्ता गहराई और शफाफियत का है। ये वो लम्हा है जब तुम्हारा ताल्लुक या तो मज़ीद मुस्तहकम होगा या कोई खामोश एहसास ज़बान मांगेगा। वीनस तुम्हारे कम्युनिकेशन सेक्टर में हरकत कर रहा है और इसका मतलब है सच बोलने का वक्त आ गया है। 30 अक्टूबर या 1 नवंबर के करीब किसी गुफ्तगू में वो बात निकल सकती है जो दिल में बहुत अरसे से थी मगर लफ्ज़ों तक नहीं पहुंची थी। ये गुफ्तगू जज्बाती हो सकती है, लेकिन यही वो क्लिंजिंग मोमेंट है जो तुम्हारे रिश्ते को एक नया आगाज़ दे सकता है। अगर रिश्ते में थकन या मिसअंडरस्टैंडिंग है
तो अब वक्त है कि तुम से हम की तरफ वापस आओ। लिब्रा, आपके लिए मशवरा है, छोटे जेस्चर्स पर तवज्जो दो। एक पैगाम, एक मुस्कुराहट या वो लम्हा जब तुम खामोश रह के भी समझ जाहिर करते हो, यही वो लम्हात होंगे जो इस हफ्ते तुम्हारे रिश्ते को हीलिंग देंगे। बुर्ज मेज़ान के लिए इस हफ्ते मोहब्बत का मतलब है तवाज़ुन के साथ कुर्बत, ऐसी कुर्बत जो किसी को काबू नहीं करती बल्कि दोनों को आज़ादी देती है। जब खामोशी घर के दरो दीवार में गूंजे तो जान लो कोई नया एहसास अपनी जगह बना रहा है। 27 अक्टूबर से शुरू होने वाले इस हफ्ते में तुम्हारे घर के माहौल में एक नर्म मगर मायने खेज तब्दीली दिखाई दे रही है। चांद तुम्हारे डोमेस्टिक हाउस में हरकत कर रहा है और इसका मतलब है कि घर के मामलात अब दिल के करीब महसूस होंगे। मुमकिन है कोई पुराना ख़ानदानी मौजू दोबारा गुफ्तगू में आए, शायद किसी फैसले पर राय मांगी जाए या कोई गैर मुतवक्के रिश्तेदार अचानक सामने आ जाए। सितारे ये बता रहे हैं कि ये वक्त अमन कायम करने के लिए बेहतरीन है, ना कि बहस छेड़ने के लिए। अगर पिछले हफ्तों में किसी से गलत फहमी हुई है तो ये दिन इसको सुलझाने के हैं। कायनात तुमसे कह रही है, खामोशी कभी कभार अल्फाज से ज़्यादा ताकत रखती है। लिहाजा अगर तुम्हें लगता है कि कोई बात करने से मामला बिगड़ सकता है तो बस प्रेजेंट रहो, ऑब्जर्व करो और मुनासिब लम्हे का इंतज़ार करो। ये हफ्ता तुम्हें ख़ानदानी कदरों से दोबारा जोड़ने वाला है और साथ ही तुम्हें ये भी दिखाएगा कि बाज़ औक़ात तवाज़ुन घर से शुरू होता है। दोस्तों और समाजी ताल्लुक़ के लिहाज से ये हफ्ता काफ़ी डायनामिक है। मरकरी तुम्हारे सोशल हाउस में मूव कर रहा है और तुम्हारे लिए नए राब्ते, नई बातचीत और कोलैबोरेशन के इम्कानात बढ़ रहे हैं। अगर तुम तख्लीकी, मीडिया या पब्लिक प्रोजेक्ट से जुड़े हो तो 29 और 30 अक्टूबर के आसपास कोई मौका तुम्हारे सामने आ सकता है जो तुम्हारे एतमाद को दोबारा जगा दे। मुमकिन है कोई पुराना दोस्त तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आए, मगर इस बार मुख्तलिफ नीयत से। लिब्रा, तुम्हारे लिए कायनाती इशारा है। कभी कभार नए लोगों की रोशनी पुराने ज़ख्मों का अंधेरा कम कर देती। जब किस्मत के पुल पर कदम रखो तो याद रखो, इस्तेकाम का पहला कदम जुर्रत है। 27 अक्टूबर से शुरू होने वाला ये हफ्ता बुर्ज मेज़ान के लिए पेशा वराना तौर पर एक अहम मोड़ पर आ रहा है। मार्स तुम्हारे करियर जोन में फ़ाल है और इसका मतलब है कि अब तुम्हारे अंदर वो तवानाई जागने लगी है जो ख्वाबों को हकीकत में बदल सकती है। अगर पिछले हफ्तों में तुम थोड़ा सा गैर यकीनी महसूस कर रहे थे तो अब वो पर्दा उठने वाला है। सितारे तुमसे कह रहे हैं, अब खामोश मत रहो, अपनी सलाहियत दिखाओ। ये हफ्ता अमल, इनिशिएटिव और खुद एतमादी का मुतालबा कर रहा है। तुम्हारा अंदाज बोलेगा, तुम्हारे फैसले असर छोड़ेंगे। 29 और 30 अक्टूबर के दरमियान कोई अहम मुलाकात, फैसला या नई जिम्मेदारी तुम्हारे सामने आ सकती है। लिब्रा, तुम्हारा विजन वसी हो रहा है। अब वक्त है कि तुम खुद को महदूद खानों से बाहर निकालो। फॉर स्टूडेंट्स लिब्रा, इल्मी एतबार से ये हफ्ता ज़हनी वजाहत लाने वाला है। मरकरी तुम्हारी ऑब्जर्वेशन और लर्निंग जोन को मुतहरक कर रहा है। इसका मतलब है कि तुम्हारा दिमाग तेज़ मगर हसास होगा। 1 नवंबर के करीब किसी ग्रुप स्टडी, वर्कशॉप या मेंटोरिंग सेशन से कोई शख्स तुम्हारे लिए रहनुमाई का सबब बन सकता है। अगर इम्तिहान या प्रेजेंटेशन करीब है तो कायनात कह रही है, पढ़ाई में मोहब्बत डालो, इल्म खुद तुम्हारी तरफ आएगा। लिब्रा, कायनात कह रही है, माली तवाज़ुन तब आता है जब दिल और दिमाग एक दूसरे को सुने। लिब्रा, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तवाज़ुन है, लेकिन इस हफ्ते तुम्हें ये तवाज़ुन हिसाब किताब और जज्बात के दरमियान रखना होगा। अगर कोई तुम्हें जल्दी सरमाया लगाने पर उकसा रहा है तो दिल की बजाय डेटे पर भरोसा करो। जब रूह थकने लगे तो जिस्म खामोशी से मदद मांगता है। बुर्ज मेज़ान वालों, ये हफ्ता तुम्हारे लिए जज्बाती और पहली तौर पर गहराई और सुकून के दरमियान झूलता हुआ नजर आ रहा है। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक कायनात तुम्हें दिल की खामोशी सुनने की दावत दे रही है। तुम्हारा हाकिम सियारा वीनस इस वक्त एक हसास मकाम पर है जो तुम्हारी हसासियत को खूबसूरत और कमज़ोरी दोनों में बढ़ा रहा है। यानी तुम ज़्यादा महसूस करोगे, लेकिन अगर इस तवानाई को तवाज़ुन में ना रखा गया तो ये बेचैनी, थकन या जज्बाती उलझन का सबब बन सकती है। 27 या 29 अक्टूबर के दरमियान नींद के निज़ाम में बेतरतीबी या जहनी बोझ का एहसास हो सकता है।
مارس کے اثر کی وجہ سے تمہارے اعصاب کچھ زیادہ متحرک ہوں گے، چھوٹی باتیں بھی بڑا اثر ڈال سکتی ہیں۔ آپ کے لیے مشورہ ہے، کافی پینا کم کرو، پانی زیادہ، باتوں سے زیادہ سانسوں پر توجہ دو۔ اگر تم کمپیوٹر یا موبائل کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہو تو 30 اکتوبر کے بعد آنکھیں اور گردن کا خیال رکھو۔ تم ہمیشہ دوسروں کے لیے روشنی بنتے آئے ہو، سب کو سہارا دینا، سب کو سمجھا، مگر اب کائنات کہہ رہی ہے اب اپنی سمت دیکھو، کیونکہ تمہاری توانائی قیمتی ہے۔ یہ ہفتہ تمہیں یاد دلائے گا کہ محبت کا مطلب صرف دینا نہیں، قبول کرنا بھی ہے۔ لیبرا، یہ ہفتہ تمہیں خود سے دوبارہ ملانے آیا ہے۔ تمہاری خوبصورتی تمہارے انداز میں نہیں، تمہارے احساس کی نرمی میں ہے۔ اب وقت ہے کہ تم یہ سمجھو، محبت صرف ہم آہنگی نہیں، کبھی کبھی خود کے لیے ہاں کہنا بھی ہے۔ برج میزان والو، کائنات اس ہفتے تمہیں توازن کی اصل تعریف سمجھا رہی ہے۔ یہ 7 دن تمہارے لیے صرف حالات کا تسلسل نہیں بلکہ ایک اندرونی ارتقا ہے۔ 27 اکتوبر تا 2 نومبر کے درمیان تمہاری زندگی کے تقریباً تمام پہلو، دل، دماغ، رشتے، کام اور احساس کسی نہ کسی نئی سطح پر پہنچنے والے ہیں۔ دوستو، 27 اکتوبر تا 2 نومبر کا یہ ہفتہ برج میزان کے لیے روشنی، وضاحت اور خود آگاہی کا ہے۔ یاد رکھیں، ستارے صرف راستہ دکھاتے ہیں، سفر آپ نے خود کرنا ہے۔ اگر یہ پیش گوئی آپ کے دل کو روشنی دے گئی ہو تو ویڈیو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل ایسٹرو سائنس اردو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا۔ میں ہوں سعید اور آپ دیکھ رہے تھے ایسٹرو سائنس اردو، جہاں ستارے بولتے ہیں اور انسان اپنی روح سنتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے ایک نئے برج، ایک نئے راز کے ساتھ۔ تب تک اپنی روشنی میں رہیں اور کائنات کی راہوں پر یقین رکھیں۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔